वेलकम टू सीजी शिक्षा मैं डिनिशा सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉडुलन के बारे में जाना थे। मॉडुलन क्या है, बी मॉडुलन क्या है, बैंड चौड़ाई क्या है, और डिजिटल के बारे में डिजिटल सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, संचार तंत्र क्या है, इसके बारे में जाने थे। अब उसके आगे के कंटेंट को हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करते हैं भाई। बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई क्या है, बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई क्या है, इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं भाई कि किस किस कंटेंट के अनुसार होता है और किस किस के बेसिस के अनुसार होता है, ठीक है। तो बेस बैंड सिग्नल के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं, बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई, बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई के माध्यम से हम लोग इस चीज को जानते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से होते जाता है, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति, संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं, संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, अंतर के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, ठीक है। तो संचार तंत्र के माध्यम से जब हम लोग इस चीज को जानते हैं संचार तंत्र क्या होता है, किसके बेसिस पे होता है। जब प्राचीन काल में संचार तंत्र या हमारे पास जो संचार का विकास नहीं हुआ था उस टाइम में, या तो भाषाओं का भी ज्ञान नहीं हुआ था उस समय, भाषाओं का आविष्कार नहीं हुआ, तो बहुत सारे मुद्राओं के माध्यम से, बहुत सारे संकेतों के माध्यम से एक दूसरे के पास सूचनाओं को पहुंचाया जाता था। लेकिन उसमें कई दिन लगते थे, कई महीने भी लग सकते थे, कई साल भी लग सकते थे। लेकिन अब धीरे धीरे संचार व्यवस्था का जब आधुनिक कालांतर में विकसित होने लगा, भाषाओं का ज्ञान होने लगा, उसके पश्चात हम लोग कुछ चीजों को बोल करके भाषाओं के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो साउंड कहां तक जा रहा है, केवल हम कुछ दूरी तक इसको हम लोग पहुंचा सकते हैं। लेकिन दूरस्थ स्थानों के लिए क्या कर सकते हैं, तब संचार व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास टेलीविजन का, मोबाइल का और बहुत सारे तकनीकों का आया, जिसके कारण हम लोग हमारे जो संचार तकनीकी है उसमें क्रांति आई, ठीक है। तो चलिए, संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का, संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य देखिए यहाँ से, संचार तंत्र का जो उद्देश्य है वह सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का, संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। क्या करना होता है, प्रेषण करना होता है, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का क्या करना होता है, प्रेषण करना होता है, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य, यहां से हम लोग देखते हैं
तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अपितु यह आवृत्तियों का क्या होता है? समूह होता है। अपितु यह आवृत्तियों का क्या होता है? समूह होता है। अपितु यह आवृत्तियों का क्या होता है? समूह होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नलों में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो यहां से पूछा जाएगा कि बैंड चौड़ाई क्या होती है? बैंड चौड़ाई का मान किसके अनुसार निर्भर होता है? तो बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। न्यूनतम आवृत्तियों के क्या होता है? अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही जाति या एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अपितु यह आवृत्तियों का क्या होता है? समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। अतः संदेश सिग्नल को क्या कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति की नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य क्या होता है? तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य क्या होता है? सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को क्या करना होता है? प्रेषण करना होता है, उनको प्रेषित करना होता है। ठीक है, तो सूचनाओं और संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना किसके माध्यम से करते हैं? तो संचार तंत्र के माध्यम से करते हैं। संचार तंत्र के माध्यम से क्या करते हैं? तो संचार तंत्र के माध्यम से इन दोनों को क्या करते हैं? हम लोग जोड़ते हैं भाई। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के
परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है। तो बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के बराबर होता है। उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर कौन होता है? तो बैंड चौड़ाई का मान होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। जबकि संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? सूचनाओं और सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। ठीक है, तो संदेश सिग्नल को क्या कहा जाता है? बेस बैंड सिग्नल। बेस जानते हो ना, जो बेस वॉल्यूम के बेस पे आप लोगों के पास जो होता है, बेस के माध्यम से जो डीजे वगैरह में होता है, जो बेस बढ़ा दो बोलते हैं ना, सॉन्ग भी बना इसके लिए भाई। ठीक है, तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नलों में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं। तो किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई। इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों को इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन और टर्निंग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण किसके माध्यम से होता है? तो संचार तंत्र के माध्यम से होता है। सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण किसके माध्यम से होता है? तो संचार तंत्र के माध्यम से होता है। संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचना या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। संदेश सिग्नल में कितने आवृत्तियां होती है? तो यहाँ पर एक ही आवृत्ति नहीं होती, एक से अधिक प्रकार की आवृत्ति होती है जिसको हम लोग संदेश सिग्नल के माध्यम से जानते हैं। अतः संदेश सिग्नल को बेस सिग्नल भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेस सिग्नल किसको बोला जाता है? संदेश सिग्नल को। ठीक है, तो संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं। बेस बैंड सिग्नल किसको बोलते हैं? तो संदेश सिग्नल को बोलते हैं। संदेश सिग्नल को क्या बोलते हैं? बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। बेस बैंड सिग्नल किसको बोलते हैं? संदेश सिग्नल को बोलते हैं। संदेश सिग्नल को क्या बोलते हैं? बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं। बेस बैंड सिग्नल किसको बोलते हैं? संदेश सिग्नल को बोलते हैं। संदेश सिग्नल मतलब बेस बैंड सिग्नल कहलाता है तथा किसी सिग्नल में आवृत्ति के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई क्वेश्चन में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंटेंट है भाई। बैंड चौड़ाई क्या होती है? बैंड चौड़ाई किसके माध्यम से होगा? तो यहां से आप लोग इस चीज को जान सकते हैं कि किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। ये किसके माध्यम से आ जाएगा भाई? ये आप लोगों को बैंड चौड़ाई के माध्यम से आ जाएगा। ये किसके माध्यम से आ जाएगा? तो ये आप लोगों के बैंड चौड़ाई के माध्यम से आ जाएगा। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्या सिग्नल कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्या सिग्नल कहते हैं? बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। इस चीज को क्या बोला जाता है? बेस बैंड सिग्नल बोला जाता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहा जाता है। बेस बैंड सिग्नल किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। ठीक है, तो अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण
करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का क्या होता है, समूह होता है। इसमें बहुत सारे आवृत्ति होते हैं भाई, बहुत सारे निकाय के माध्यम से होते हैं। जो आवेशों का निकाय के बारे में हम लोग पढ़ते थे फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर के कंटेंट में, उसी कंटेंट में यहाँ पर आवृत्तियों का बहुत बड़ा निकाय होता है, बहुत बड़ा समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। किसके, इस आकृति के क्या होता है, बराबर होता है भाई, ठीक है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः इस सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जाना जाता है तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जाना जाता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का क्या करना होता है, प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जाना जाता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो उच्चतम और न्यूनतम के दोनों के बीच के अंतर के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है भाई, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं कि संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण किसके माध्यम से होता है, संचार तंत्र के माध्यम से होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का बहुत बड़ा समूह होता है भाई, बहुत बड़ा क्या होता है, समूह होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जाना जाता है तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। हां, बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी जाना जाता है। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं, बैंड चौड़ाई कहते हैं। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सूचनाओं और संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है, ठीक है। इसमें केवल एक ही प्रकार की आवृत्ति नहीं होती, बल्कि इसमें एक से अधिक प्रकार की आवृत्तियों का समूह होता है। इस कारण से इस संदेश सिग्नल को हम लोग बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। बेस बैंड सिग्नल किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के क्या होता है, बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है,
अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है, जबकि संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है भाई, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है भाई। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को क्या करना होता है? प्रेषित करना होता है, प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह बहुत सारे आवृत्तियों का क्या होता है भाई? समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों को प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अभी तो यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अभी तो यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से जानते हैं। किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अभी तो यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। बैंड चौड़ाई का मान न्यूनतम आवृत्तियों के क्या होता है? बराबर होता है। तो बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है, प्रेषण करना होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य क्या होता है भाई? संचार तंत्र का उद्देश्य सूचना या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना नहीं होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम निम्नतम आवृत्तियों के अंतर की क्या होता है? बराबर होता है। अंतर की क्या होता है भाई? तो अंतर की क्या होता है भाई? तो बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। तो पहला
संचार तंत्र, क्वेश्चन जो पूछेगा उसको आप लोगों को संचार तंत्र, पहला जो मुख्य कंटेंट है वो संचार तंत्र है, ठीक है। दूसरा पूछेगा तो सूचना के माध्यम से ये आ जाएगा आप लोगों का, सूचना के माध्यम से हो जाएगा। तीसरा जो पूछेगा वो संदेश सिग्नल कहलाएगा, संदेश सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। संदेश क्या कहलाएगा? सिग्नल कहलाएगा। एक और पूछेगा, उस चीज़ को क्या पूछेंगे हम लोग, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से बेस बैंड सिग्नल किसको कहते हैं, ठीक है, बेस बैंड सिग्नल। तो ये हो जाएगा बेस बैंड सिग्नल, ये हो जाएगा बेस बैंड सिग्नल, ये हो जाएगा बेस बैंड सिग्नल। और किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। एक और क्या हो जाएगा? बैंड चौड़ाई, ये बैंड चौड़ाई हो जाएगा। मान सिग्नल उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। उच्चतम एक होता है न्यूनतम, एक होता है उच्चतम, एक होता है न्यूनतम, ठीक है। तो एक होता है उच्चतम, एक होता है न्यूनतम, ठीक है। तो चलिए एक को हम लोग उच्चतम के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग न्यूनतम के बेस पे देखते हैं, ठीक है। एक को हम लोग उच्चतम के बेस पे देखते हैं, एक को हम लोग न्यूनतम के बेस में देखते हैं। क्लियर? तो चलिए इस कंटेंट के हिसाब से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचना या संदेश सिग्नलों के माध्यम से किस किस के बेसिस पे होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों का अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचना या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, आप लोगों को पूछा जाएगा। तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई? तो संचार तंत्र का मुख्य उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है। अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो
संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। तो संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती है, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बेस बैंड सिग्नल भी कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बैंड चौड़ाई कहते हैं तथा किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं तथा बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और निम्नतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। एग्जाम्पल के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं भाई। उदाहरण के बेस पे क्या आ जाएगा, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति यहाँ पर देखिए 20,117 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, अतः इसकी बैंड चौड़ाई लगभग 20 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 20 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। कितने के बराबर होगी, 20 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,117 और 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, अतः इसकी बैंड चौड़ाई लगभग 20 किलोहर्ट्ज के बराबर होगी। दृश्य सिग्नल, वीडियो सिग्नल जिसको हम लोग बोलते हैं दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर के क्वेश्चन बनता है कि दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई कितनी होती है। तो दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। और थर्ड कंटेंट के हिसाब से देखते हैं तो टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज होती है। टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज होती है, ठीक है। तो 6 मेगाहर्ट्ज के बेस पे होती है, तो टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज के बेस पे होती है। तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,117 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है, अतः इसकी बैंड चौड़ाई लगभग कितनी हो जाएगी, 20 किलो हर्ट्ज के बराबर होगी। दूसरा दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। और तीसरा होता है टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज के बराबर होती है। तो श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,117 से 20 किलोहर्ट्ज के बीच होती है और बैंड चौड़ाई लगभग 20 किलोहर्ट्ज हो जाएगी। दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज होती है। टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज होती है। वाक सिग्नल, स्पीच सिग्नल, वाक सिग्नल की आवृत्ति यहाँ पर देखिए, वाक सिग्नल की आवृत्ति देखिए बहुत सारे 3000110 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के बीच में, 3 लाख के बीच में देखिए इसके बीच में होती है। और इसकी बैंड चौड़ाई लगभग 3100 से 3 के बीच के मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है। और पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं तो कंप्यूटर डाटा की आवृत्ति 2000 मेगाहर्ट्ज से 2600 मेगाहर्ट्ज के बीच तक होती है तथा इसकी बैंड चौड़ाई भी यहाँ से 2600 से 2000 के बीच में होती है, जो कि 600 मेगाहर्ट्ज के बीच में होती है, ठीक है। तो बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई के बेस पे आप लोग ये सारे चीज को जान सकते हैं कि किस किस कंटेंट के हिसाब से हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के बेस पे क्या क्या कंटेंट के हिसाब से हो सकता है। संचार तंत्र का उद्देश्य सूचनाओं या संदेश सिग्नलों का प्रेषण करना होता है। ये संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु यह आवृत्तियों का समूह होता है, अतः संदेश सिग्नल को बैंड सिग्नल के नाम से भी जानते हैं। तो ये बैंड सिग्नल के नाम से भी आप लोगों का ये कहलाते जाएगा। तो किसी सिग्नल में आवृत्तियों के प्रास को बैंड चौड़ाई कहते हैं। बैंड चौड़ाई का मान सिग्नल में उपस्थित उच्चतम और न्यूनतम आवृत्तियों के अंतर के बराबर होता है। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति के बेस पे हम लोग इस कंटेंट के हिसाब से ये दोनों के बीच में हो जाएगा, जो कि दृश्य सिग्नल की बैंड चौड़ाई 4.2 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, जो कि टीवी सिग्नल की बैंड चौड़ाई 6 मेगाहर्ट्ज के बीच होती है, जो कि वाक सिग्नल की आवृत्ति और कंप्यूटर डाटा की आवृत्ति के बेस पे होती है, जो कि इस कंटेंट के हिसाब से आप लोग बैंड चौड़ाई के बेस होते हैं, जो कि बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई के माध्यम से होते जाएगा, ठीक है, जो कि बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई के माध्यम से होते जाएगा। तो ये था आज का हमारा बेस बैंड सिग्नल और बैंड चौड़ाई। क्लियर। इसका आगे के वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट में क्लियर करते हैं।